कई रातों की नींद गई, कई ब्लॉग्स फेल हुए, लेकिन ब्लॉगिंग के सफ़र ने जो मुझे सिखाया वो प्राइसलेस है। माई सेल्फ दीपक सिंह, एक फ्रस्ट्रेटेड ब्लॉगर की कहानी। मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी साल 2021 के मार्च के महीने में शुरू हुई थी, मेरे एक दोस्त के थ्रू। ब्लॉगिंग तब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसके बारे में थोड़ा यूट्यूब पर रिसर्च किया, तब जाके मैंने एक यूट्यूबर के कोर्स में इनरोल किया। वो कोर्स मुझे शायद 600 रुपये के आसपास का पड़ा था। तब मुझे होस्टिंग के बारे में आइडिया नहीं था। मुझे उस यूट्यूबर ने बिना बताए अपना होस्टिंग परचेज करवाया। वो शायद 3200 के आसपास का रहा होगा। इस कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर था, और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात, इस पर कॉल सपोर्ट सिस्टम मिलता था। कोई भी प्रॉब्लम होता, मैं अपनी प्रॉब्लम को कॉल सपोर्ट सिस्टम के जरिए हल कर लेता। मैंने इस कोर्स के दौरान वेबसाइट सेटअप, आर्टिकल राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एटसेट्रा जैसे इम्पोर्टेंट स्किल को सीखा। 5-6 महीना का वक्त बीत चुका था। अब बारी आई एडसेंस अप्लाई करने की। मैं बहुत एक्साइटेड था। ब्लॉगिंग की ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण मैंने सोचा अब मेरी अर्निंग शुरू होगी, लेकिन यहाँ से असली जंग शुरू हुआ। मुझे आती है एडसेंस की तरफ से रिजेक्शन। वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने के बाद मैंने फिर से अप्लाई किया। मुझे कई मरतबा एडसेंस की तरफ से रिजेक्शन मिला। तब मैंने कॉल सपोर्ट सिस्टम पर कॉल मिलाया और रिजेक्शन की वजह जानने की इच्छा जाहिर की। मुझे पता चला कि मुझे डुप्लीकेट अकाउंट का इशू आ रहा है। यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का ईमेल आया हुआ था एडसेंस की तरफ से। पता नहीं क्यों, जबकि मैंने इस ईमेल आईडी से पहली मरतबा एडसेंस में लॉगिन किया था। ये सब करते करते 9-10 महीना का वक्त बीत चुका था। उधर होस्टिंग की अवधि भी समाप्त होने वाली थी। तब जाके मैंने एक और नया साइट शुरू करने का इच्छा जाहिर किया, लेकिन कॉल सपोर्ट सिस्टम पर बताया गया कि आप इस होस्टिंग प्लान पर केवल एक ही साइट को होस्ट कर सकते हैं। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। वो प्लान को अपग्रेड करने की बात कर रहा था। मेरे पास बजट नहीं था। मैं होस्टिंग के बारे में रिसर्च करने लगा। इसी बीच मुझे एडसेंस की तरफ से अप्रूवल का मैसेज भी आ गया था, जिसको लेकर मैं बहुत खुश हो गया। उधर होस्टिंग की रिसर्च भी जारी थी। होस्टिंग की रिसर्च करते हुए मुझे होस्टिंगर के बारे में पता चला। उससे कम प्राइस में आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और पहले साल के लिए आपको एक डोमेन भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तब जाके मैंने उस कोर्स को डिसकंटिन्यू किया, होस्टिंगर के तरफ शिफ्ट हुआ, होस्टिंगर परचेज किया और एक नया वेबसाइट शुरू किया। वेबसाइट सेटअप करना मुझे अच्छे से आ गया था। पहले वाले साइट भी चल रही थी, लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा था। इसी बीच मुझे वेब स्टोरी के बारे में पता चला। पहली मर्तबा मैंने वेब स्टोरी को इग्नोर किया। दूसरी बार फिर से यूट्यूब पर एक वीडियो सजेस्ट होता है, जिसमें वेब स्टोरी से लाखों की कमाई की बात हो रही थी। इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं सका। वेब स्टोरी के बारे में खंगालना शुरू किया। मैं अपने पुराने साइट पर वेब स्टोरी बनाना शुरू किया। 4-5 वेब स्टोरी बनाया, कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिला। मैंने सोचा घटिया चीज़ है, अब नहीं बनाऊंगा। लेकिन एक दोपहर मैं अपना सर्च कंसोल खोलता हूँ, वहाँ लाखों में इम्प्रेशन और क्लिक्स दिखाई दे रहे थे। ये सब मुझे हजम नहीं हो रहा था। एनालिटिक्स ओपन किया, वहाँ सैकड़ों लाइव यूज़र दिखाई दे रहे थे। ये सब मुझे सपने जैसा लग रहा था। एडसेंस में डॉलर दिखाई दे रहे थे। मैं बावला हो रहा था। इस खुशी को समझने वाला आसपास कोई नहीं था। मैं अपने आप में बहुत खुश रहने लगा। कई दोस्त, आसपास के लोगों को लगता शायद इसे किसी लड़की का हवा लग गया है, ये बावला हो गया है। लेकिन उसे कहाँ पता था 18 साल के इस लौंडे को माता लक्ष्मी साक्षात सर पर हाथ रख दिए हैं। एडसेंस के पहले महीने की कमाई 50,000 हुई। ये लाखों में तब्दीली कब हो गई पता ही नहीं चला। हर महीने लाखों में कमाई होने लगी। एक 18 साल के लौंडे, जिसके पास पहले होस्टिंग लेने के पैसे नहीं थे, एकदम से लाख में। मैं तो बिल्कुल बावला हो गया था। मैं सोचने लगा दुनिया मेरे तरफ से चलना चाहिए। आपुनिच भगवान है। बाल मन जो मन में आता, बिना सोचे समझे कर देता। पैसे कहाँ खर्च होते पता ही नहीं चलता। फिर भी इस बात का जरा भी मलाल नहीं रहता। मुझे तो कुबेर की तिजोरी का हाथ लग गया था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वेब स्टोरी का बहुत जल्द ही
एल लगने वाला है। मेरी तिजोरी छिनने वाली है। लगातार एडसेंस में कमाई करते हुए अब काफ़ी वक्त बीत गया था। इस दौरान मैंने लाखों में कमाई की, लेकिन अब तक यूट्यूब पर वेब स्टोरी के बारे में इतने वीडियोस बन चुके थे, इसे हर कोई आजमा रहा था और बहुत लोगों ने कमाई भी की। अब वेब स्टोरी के बारे में बहुत स्पैमिंग होने लगा। तब गूगल बाबा लाते हैं अपडेट, जिससे मेरे वेबसाइट पर काफ़ी तगड़ा असर हुआ। मेरी वेबसाइट डिस्कवर से बाहर हो गया। मैं लगातार डिस्कवर में जाने के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन वो वापस से डिस्कवर में नहीं जा सका। मेरे एडसेंस डैशबोर्ड में अब सूखापन दिखाई देने लगा। मेरा उतावलापन अब धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा। कई महीने के लगातार एफर्ट के बाद मेरी वेब स्टोरी नहीं चली। बेचैनी बढ़ने लगी। फिर आसपास के लोगों ने कहा, क्यों, धोखा मिल गया क्या? इस बार मेरे पास पलट के जवाब देने के लिए जुनून भी नहीं था। मैंने फिर से नई साइट बनाई। इधर भी सूखा सूखा चला। मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। बार बार एडसेंस डैशबोर्ड में डेली $300-400 की कमाई देखना चाह रहा था, लेकिन वो चला गया था। मैं डिप्रेस्ड रहने लगा। मैं अपने काम पर सही से फोकस नहीं करता, हमेशा उसी बीते पल को याद करता, मेरी जब डॉलर में कमाई हो रही थी। बहुत दिन हताश रहने के बाद मैं अपने दिमाग को समझाया और कुछ नया सोचने लगा। तब मुझे पता चला कि फेसबुक पर भी लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। फेसबुक पर से भी ट्रैफिक वेबसाइट पर आ रहा है, वहाँ से भी अच्छी खासी कमाई होती है। मैं पुराने दर्द को भूलकर एक नया शुरुआत लिया। यहाँ मेरा लक साथ दिया और एक बार फिर से फेसबुक के थ्रू वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगा। वेब स्टोरी जितना तो नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। फेसबुक से अच्छी खासी अर्निंग होने लगी। बहुत दिन ये सिलसिला चला। एक बार फिर मेटा ने फेसबुक को लेकर एक नया अपडेट लाया कि वो अब अपने इंस्टेंट आर्टिकल को डिसकंटिन्यू कर रहा है। एक बार फिर से दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा। फिर फेसबुक पर रीच नहीं मिलने लगा। फिर से एडसेंस डैशबोर्ड में सूखा नज़र आने लगा। फिर से वही दिन वापस आ गए। मैं डिप्रेस्ड रहने लगा। बार बार मेरा मन पीछे के बातों को याद करके नाराज़ होता रहा। कई महीने हताश रहने के बाद, वही सूखापन एडसेंस डैशबोर्ड में देखने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर भी मैं हार नहीं माना, लगा रहा। फिर से एक बार मुझे गूगल डिस्कवर का हाथ लगा। इस बार फिर से मेरा वेबसाइट गूगल डिस्कवर में चलने लगा। गूगल डिस्कवर में फिर से तबाही मचाने लगी। एक बार फिर से एडसेंस में अच्छे खासे डॉलर दिखाई देने लगे। फिर से मन में खुदबुदी होने लगी। अच्छे खासे डॉलर बनने लगे। फिर आता है नवंबर में गूगल कोर अपडेट। इस बार गूगल अपडेट ने सब ब्लॉगर्स को अपने चपेट में ले लिया। मैक्सिमम ब्लॉगर की ट्रैफिक डाउन हो गई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत दिन तक स्ट्रगल किया, तब सोशल मीडिया ब्लॉगिंग के बारे में पता चला। सोशल मीडिया ने थोड़ा स्लो शुरुआत किया, मगर अच्छा था। थोड़ा सरवाइव करने के लिए अच्छा था। सोशल मीडिया के साथ मैंने एक्सपायर्ड डोमेन पर भी हाथ आजमाया। बहुत एक्सपायर्ड डोमेन फेल हुए, लेकिन कुछ एक्सपायर्ड डोमेन ने साथ भी दिया। लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन ज़्यादा दिन नहीं चलता। थोड़ी बहुत कमाई होता, फिर से डोमेन वर्क नहीं करता। अभी भी स्ट्रगल बनी हुई है। अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। अभी जो भी ब्लॉगिंग में फ़िलहाल वर्क कर रहा है, उस पे वर्क कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट मिलेगा। ये चैनल बनाने के पीछे का मकसद यही है कि हम अपने जैसे ब्लॉगर्स को, जो मेरे हाल से गुजर रहे हैं, और बिगिनर ब्लॉगर जो कि यूट्यूब वीडियोस को देखकर ब्लॉगिंग में कदम रखना चाहते हैं, उनको सही गाइडेंस मिले। मैंने कई ब्लॉगर के साथ मिलकर एज ए कंटेंट राइटर का भी काम किया हुआ है। उनके बारे में भी थोड़ा रियलिटी के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब वीडियोस में आके बोलते हैं मैं बहुत हम्बल हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मिडिल क्लास है, मैं बिगिनर ब्लॉगर्स की मदद के लिए हमेशा खड़ा हूँ। हकीकत में कुछ भी ऐसा नहीं है। इस वीडियोस में अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस स्टोरी से रिलेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।